हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। लास्ट सेशन में हमने इसकी इमरजेंसी पावर्स की एंड आज हम करेंगे वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, उसके पास कितने टाइप्स की वीटो पावर दी गई है। जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी ऑर्डिनरी पावर्स भी हैं, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जेक्टिव पावर, जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड इसके अलावा अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उसमें 3 टाइप्स की इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं एंड इसके अलावा वीटो पावर भी दी गई है जो कि एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ द वीटो पावर। तो वीटो पावर का मीनिंग क्या है कि प्रेसिडेंट की अपनी चॉइस है कि वो किसी बिल को एक्ट बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। हमारी कंट्री में क्या प्रोसेस है, हम एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम रिपब्लिक कंट्री है। अगर इसमें कोई भी बिल को एक्ट बनाना है तो इसमें सबसे पहले पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके मेंबर्स हैं जी साइन करेंगे। अगर जी अप्रूवल करते हैं, अगर स्पेशल मेजोरिटी का बिल है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ, अगर वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होने वाला बिल है तो सिंपल मेजोरिटी के साथ। अगर कोई भी बिल है पार्लियामेंट में पास हो जाता है, पार्लियामेंट के पास होने के बाद बिल एक्ट नहीं बनता जब तक उस पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होते हैं। तो बिल को एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की जरूरत है। अब इसमें वीटो पावर में क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट अपनी सिग्नेचर करता है तो उसकी सिग्नेचर करने उस पर बाइंड है या नहीं है। तो जो चॉइस है, ये चॉइस प्रेसिडेंट को दी गई है। तो चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर द बिल passed by the parliament is called his veto power। मीनिंग जो बिल पार्लियामेंट ने पास कर प्रेसिडेंट के पास भेज दिए उसको अपनी असेंट देनी है या नहीं देनी है, और इसी चॉइस को क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 111 है, वो क्या प्रोवाइड कराता है दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर हिज असेंट और withhold, return और reject the bill on his choice। अगर वो असेंट देंगे मीनिंग अप्रूवल होगी, बिल पास हो गया। अगर असेंट नहीं देते हैं तो वो विदहोल्ड कर रही हैं, रिटर्न कर रही हैं और रिजेक्ट कर रही हैं। तो इन 3 चॉइसेस को क्या कह रहे हैं, वीटो कह रहे हैं। तो ये 3 चॉइसेस ही क्या बनाती हैं, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो टाइप्स ऑफ वीटो ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 टाइप्स की वीटो पावर हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वीटो, देन सस्पेंशन वीटो और उसके बाद पॉकेट वीटो आती है। तो पहले हम इनका मीनिंग करते हैं और उसके बाद देखेंगे कौन से बिल पर कौन सी वीटो है वो अप्लाई की जा सकती है और कौन सी वीटो अप्लाई नहीं की जा सकती है। तो हम इनको 3 पार्ट में आगे डिफाइन करेंगे। पहले करते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मीनिंग क्या है, the power of the president to withhold the assent to a bill passed by parliament। जो भी पार्लियामेंट ने बिल पास किया था उस पर प्रेसिडेंट ने क्या कर लिया, अपने सिग्नेचर नहीं किए, उसको विद होल्ड कर लिया, अपने पास ही रख लिया। ना उसके लिए यस कहा ना नो कहा, कुछ भी नहीं कहा, उसके पास सिंपली विद होल्ड कर लिया। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसका मीनिंग है अब प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हैं, द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। इस केस में बिल है, बिल खत्म हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं किए थे। इस तरह एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, बिल खत्म हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं मिली है। तो जो एब्सोल्यूट वीटो है इसको 1954 में जो हमारे प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने यूज किया था जब पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल है वो पास किया गया था। पेप्सू का मीनिंग है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। मोस्टली इसमें जो प्रिंसली स्टेट से वो इंक्लूड होते थे, उनको एप्रोप्रिएट करने का बिल था। जब पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया था
तब उस टाइम क्या था, पंजाब इन स्टेट्स में इमरजेंसी इंपोज की गई थी। जब प्रेसिडेंट को दिया जाता है उस टाइम इमरजेंसी को रिवोक कर लिया जाता है। तो इसको फर्स्ट टाइम 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने यूज किया था। और उसके बाद 1991 में जो उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं वेंकट रमन जी, उन्होंने भी इसको यूज किया था। जो एब्सोल्यूट वीटो है, तो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो को कब यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा है 2 काइंड्स ऑफ बिल हैं, इस पर एब्सोल्यूट वीटो यूज हो सकती है। पहले है प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का मीनिंग क्या होता है, जो बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है वो बिल किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा नहीं प्रेजेंट किया जाता, वो बिल जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, उनके द्वारा अगर प्रेजेंट किया जाए तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस करता है तो उसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं। तो इसलिए जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है उस पर भी प्रेसिडेंट है एब्सोल्यूट वीटो है, इसको यूज कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट बिल है, इस पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये कहा गया है कि जब पुरानी कैबिनेट है अगर वो रिजाइन कर दे, पुरानी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, अब नई कैबिनेट बनेगी और नई कैबिनेट क्या करती है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है कि अभी आप इस बिल पर अपनी असेंट मत दीजिए, इसको विद होल्ड कर लीजिए। तो ये बन गई एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें प्रेसिडेंट असेंट नहीं दे रही, वो विद होल्ड कर लेते हैं। तो जो हम कह रहे थे विद होल्ड द विल, तो ये आ गई एब्सोल्यूट वीटो। और उसके बाद सेकंड आती है सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन का मीनिंग क्या है कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को बिल में कुछ कमियां लगती हैं, वो क्या करते हैं, वो उस बिल को कुछ अमेंडमेंट है, कुछ सजेशन है, इसके साथ पार्लियामेंट में वापस भेज देते हैं, जिसको हम सस्पेंशन वीटो कहते हैं। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। वो कहते हैं आप इनको रिकंसीडर कीजिए। तो जो बिल को रिटर्न किया है इसको ही सस्पेंशन वीटो कहते हैं। जब हमने कहा था सस्पेंशन रिटर्न करना बिल को, वो कुछ सजेशन के साथ बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इसमें कहते हैं जैसे इफ द बिल इज अगेन passed by parliament with or without amendment then president have to sign it। मीनिंग क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट से बिल पास होता है, उस पर अपने सिग्नेचर नहीं किए, उसको रिटर्न कर दिया, अब रिकंसीडर होता है, वापस पार्लियामेंट में गया। पार्लियामेंट अगर सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर देती है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उसको उस बिल पर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ओवर रीडन द सस्पेंशन वीटो, बट स्टेट लेजिस्लेचर है वो इस पावर को यूज नहीं कर सकती हैं। तो पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि प्रेसिडेंट के बिल को वो ओवर रीडन कर सकती हैं। उन्होंने जो सस्पेंशन वीटो दी थी, इस सस्पेंशन वीटो को खत्म भी कर सकती हैं, वो उनके सजेशन को मान भी सकती हैं, नहीं भी मान सकती हैं। जैसे यह वीटो है, ये वीटो 2006 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने यूज की थी। जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो उन्होंने इस बिल को रिकंसीडर करने के लिए कहा था। इस तरह हमारे प्रेसिडेंट के पास सस्पेंशन वीटो की पावर है और पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर है, ओवर रीडन द सस्पेंशन वीटो। वो कैसे करेगी, तो ये पावर ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट के पास है। हमने पहले भी किया कि स्टेट लेजिस्लेचर है, ये पावर यूज नहीं कर सकती है। तो इसके लिए कैसे है, जो फर्स्ट टाइम बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट में, मान लो ओवर रीडन कैसे होगा, पहले पासिंग देखते हैं। लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है और उसको राज्यसभा में 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कर भेज दिया जाता है। अब राज्यसभा में भी 2/3 स्पेशल मेजोरिटी है, इसके साथ बिल पास हो गया। तो ये बिल अब किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट नहीं दी, उन्होंने रिकंसीडर करने के लिए वापस लोकसभा में बिल को भेज दिया। तो इस तरह प्रेसिडेंट ने सस्पेंशन वीटो है, इस सस्पेंशन वीटो को यूज किया है।
और उसके बाद जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेकेंड टाइम बिल पास कर देती है इन द पार्लियामेंट, जिससे जो सस्पेंशन वीटो है जी खत्म हो जाएगी, ओवर रिडन हो जाएगी। तो वो कैसे होगी? अब लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल को पास कर देती है। जो प्रेसिडेंट ने रिकंसीडर के लिए कहा था वो हो सकता है कि जो अमेंडमेंट है इनको माने या ना माने, लोकसभा की अपनी मर्जी है। अगर बिल सेकंड टाइम सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी पास हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट को अब इस पर अपनी असेंट देनी कंपल्सरी बन जाती है। इस तरह सस्पेंशन वीटो है, इसको ओवररिडन किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट थर्ड वीटो, जिसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो पॉकेट वीटो का मीनिंग क्या हो गया कि जो वीटो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने कुछ भी नहीं कहा, उसको सिंपली अपने पास पेंडिंग रख लिया, ना यस ना नो, ना उन्होंने अपनी पोजीशन है उसको क्लियर स्टांस दिया है, जस्ट पेंडिंग फाइल में रख दिया है, तो इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में क्या हो गया, उन्होंने अपनी असेंट नहीं दी थी, उन्होंने पेंडिंग में नहीं डाला था, लेकिन इसमें क्या है, बिल को पेंडिंग रख लिया था। तो ये वीटो प्रेसिडेंट को पावर देती है कि प्रेसिडेंट ना ही बिल को रिजेक्ट करे हैं, ना ही वो रिटर्न करे हैं। तो पहले तो उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो में एक तरह से रिजेक्ट ही कर दिया, उनको विदहोल्ड कर लिया। अब इसमें ना ही वो रिटर्न करे हैं, तो वो बिल को सिंपली अपने पास पेंडिंग रख लेते हैं फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने टाइम पीरियड तक प्रेसिडेंट है वो इस बिल को अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं। जैसे यूएसए की एग्जांपल है, यूएसए में क्या प्रोविजन है कि अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो को यूज करता है, अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो वो 10 डेज में अगर बिल को पास कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बिल को रिजेक्ट समझा जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में ये प्रोविजन नहीं है। जैसे इन 1986 में प्रेसिडेंट जय सिंह थे, उन्होंने पॉकेट वीटो को यूज किया विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, जिसमें प्रेस थी, प्रेस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा रही थी, तो उन्होंने पेंडिंग रख लिया। पेंडिंग का टाइम पीरियड कितना था, बहुत ज्यादा। तो 1989 में आफ्टर 3 इयर्स प्रेसिडेंट वेंकटम रमन है, वो आते हैं, वो बिल को रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज देते हैं, लेकिन इस टाइम जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो बिल को ड्रॉप कर देती है। इस तरह प्रेसिडेंट है पॉकेट वीटो को यूज कर सकते हैं, जिसमें वो अपने पास बिल को पेंडिंग में रख लेते हैं, तो ये होगी पॉकेट वीटो। इस तरह प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप्स की वीटो है, और जो वीटो है मनी बिल पर, ऑर्डिनरी बिल पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर कौन सी वीटो प्रेसिडेंट के द्वारा यूज की जा सकती है। तो अब करते हैं टाइप्स ऑफ बिल एंड वीटो अप्लाइड। इनमें से पहले आती है टाइप्स ऑफ बिल। इधर हम लेंगे वीटो कैन बी अप्लाइड बाय प्रेसिडेंट। तो पहले है ऑर्डिनरी बिल। अगर ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल पर अगर वो प्राइवेट मेंबर्स बिल है या गवर्नमेंट बिल है जिस पर ओल्ड कैबिनेट है उन्होंने रिजाइन दे दिया और नई कैबिनेट आती है, वो कहती है बिल को विद होल्ड कर लीजिए, तो इस टाइम ऑर्डिनरी बिल पर प्रेसिडेंट तीनों वीटो को यूज कर सकता है। वो ऑर्डिनरी बिल को विद होल्ड भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, वो पेंडिंग भी रख सकती हैं, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, जिसको हम सस्पेंशन वीटो भी कहते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल पर 3 टाइप्स की वीटो है, वो एक्सरसाइज की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट इज मनी बिल। अगर मनी बिल है, मनी बिल पार्लियामेंट में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट प्रायर पहले अप्रूव करेंगे उसके बाद ही बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस पर भी जो प्रेसिडेंट है एब्सोल्यूट वीटो विद होल्ड है वो कर सकते हैं, पॉकेट वीटो को यूज कर सकते हैं कि पेंडिंग में रख सकते हैं, लेकिन बिल को कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं। वो नहीं कह सकते कि रिकंसीडर कीजिए, क्योंकि बिल उनकी मर्जी से ही इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है
तो इसके लिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स ऑब्लिगेटरी। वो विदहोल्ड भी नहीं कर सकते, पेंडिंग भी नहीं रख सकते, रिटर्न भी नहीं कर सकते, तीनों पॉकेट वीटोस हैं वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 24 1971 को, जो कहती है इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस तरह जो 3 टाइप्स के बिल हैं इन पर प्रेसिडेंट कैसे अपनी वीटो को यूज कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल है, इन पर 3 टाइप्स की वीटो यूज की जा सकती है, मनी बिल पर 2 टाइप्स की वीटो पावर यूज की जा सकती है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर कोई भी वीटो यूज नहीं की जा सकती है। इस तरह आज हमने इस सेशन में प्रेसिडेंट की वीटो पावर को स्टडी किया। नेक्स्ट सेशन में हम इनकी रियल पोजीशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।